नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जय माता दी, क्योंकि माता जी के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। आज हम माता रानी की एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। कुछ समय पहले की बात है, उत्तर भारत में एक गांव था। ये गांव अपने मंदिर और श्रद्धालु भक्तों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच माता दुर्गा का एक प्राचीन मंदिर था। कहते हैं कि ये मंदिर समय भूमि में प्रकट हुआ था और सैकड़ों वर्षों से यहाँ अखंड ज्योति जल रही थी। गांव के लोग हर सुबह मंदिर की घंटियां सुनकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। हर साल नवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेला भरता है। भक्त दूर दूर से माता के दर्शन के लिए आते थे। गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उस पर भारी पड़ती थी। खेती में सूखा पड़ता, कभी बैल बीमार हो जाते तो कभी घर में अनाज नहीं टिकता। उसकी पत्नी गौरी दिन रात मेहनत करती, लेकिन फिर भी घर से दरिद्रता जाने का नाम नहीं ले रही थी। वह दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे थे। श्यामलाल का एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम राघव था। वह बड़ा ही सरल और माँ दुर्गा का भगत था। रोज मंदिर जाकर घंटा बजाता और माता से यही प्रार्थना करता, हे माता, मेरे घर में सुख शांति आ जाए, पिताजी को कोई सहारा मिल जाए। एक रात श्यामलाल परेशान होकर खेत से लौट रहा था। तभी उसने देखा कि मंदिर की ओर से तेज रोशनी आ रही है। श्यामलाल को ये जिज्ञासा हुई कि आखिर ये रोशनी मंदिर में से कैसे आ रही है। तो श्यामलाल वहां गया तो देखा कि मंदिर के गर्भगृह में माता रानी की मूर्ति सवैव स्वर्णीय आभा बिखेर रही है। श्यामलाल के देखते ही देखते माता मूर्ति में प्रकट होकर बोली, वत्स श्यामलाल, तुम दुखी क्यों हो? क्या तुझे अपने भाग्य पे भरोसा नहीं है? श्यामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेहनत बहुत करता हूँ परंतु कभी सुख नहीं मिला। मेरा घर हमेशा दुख और परेशानियों से भरा ही रहता है। माता मुस्कुराई और बोली, जो मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है उसके दुख अवश्य दूर होते हैं। कल भोर होते ही तुम मंदिर के पीछे वाले कुएं के पास जा, वहां तुझे एक धातु का घड़ा मिलेगा। उस घड़े में जो भी अंतु डालेगा वह दोगुना होकर वापस निकलेगा। परंतु ध्यान रहे, इस घड़े का प्रयोग केवल अपने परिवार और भूखों को भूख मिटाने के लिए करना। यदि लालच में पड़कर तू इसे धन संग्रह हेतु उपयोग करेगा तो ये वरदान श्राप में बदल जाएगा। श्यामलाल ने माता को प्रणाम किया और खुशी खुशी घर लौट आया। अगली सुबह उसने माता की बात मानकर मंदिर के पीछे जाकर देखा। सचमुच वहां एक चमकता हुआ पीतल का घड़ा था। श्यामलाल ने संदेहवश उसमें थोड़े चावल डाले। देखते ही देखते दुगना चावल बाहर निकल पड़ा। वह आनंद से झूम उठा और माता रानी की जय जयकार करने लगा। जय माता दी बोलने लगा। घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। वह भूखे और साधुओं को भोजन कराने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। लालच का अहंकार, लेकिन इंसान की फितरत बदलने में देर नहीं लगती। गांव के कुछ लोभी लोग ये चमत्कार देखकर जलने लगे। उन्होंने श्यामलाल से कहा, भाई, ये घड़ा हमें बेच दो, हम तुम्हें ढेर सारा सोना देंगे। श्यामलाल ने मना कर दिया, परंतु उसकी पत्नी गौरी धीरे धीरे सोचने लगी, यदि ये घड़ा सोना चांदी निकालने लगे तो हमारा जीवन राजाओं जैसा हो जाएगा। उसने श्यामलाल को मनाया कि क्यों न इस घड़े से अनाज की बजाय सोना आजमा कर देखें। श्यामलाल ने अनिच्छा से घड़े में एक सोने का सिक्का डाला, पर जैसे ही सिक्का अंदर गया घड़ा जोर से कांपा और काला धुआं निकलने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, लोभ ने तेरा सर्वनाश कर दिया, तूने वचन तोड़ा है, अतः ये वरदान अब तुझसे छीना जाएगा। अगले ही क्षण घड़ा गायब हो गया।
श्यामलाल और गौरी दोनों पछताने लगे। बेटा राघव रो पड़ा और मंदिर की तरफ भागा। उसने माता के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे माँ, मेरे माता पिता से भूल हो गई है, उन्हें क्षमा कर दो। ये लालच में फंस गए, लेकिन इनका हृदय बुरा नहीं है। माता रानी मूर्ति से प्रकट हुई और बोली, वत्स राघव, तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तेरे माता पिता को मैं क्षमा करती हूँ, पर न तो अब घड़ा वापस नहीं दूंगी। याद रखो, जीवन के सबसे बड़ा धन संतोष और भक्ति है। जो संतोषी है वहीं सदा सुखी है। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। इसके बाद श्यामलाल परिवार ने कभी लालच नहीं किया। वे माता की भक्ति और संतोष के साथ जीवन जीने लगे। धीरे धीरे उनका खेत भी लहराने लगा, बैल भी स्वस्थ हो गए और घर में सुख शांति छा गई। गांव में ये कथा फैल गई और सभी लोग माता रानी को प्रणाम कर सीख लेने लगे। भक्ति और संतोष ही जीवन का सच्चा खजाना है। लालच करने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते। आशा करता हूँ आपको ये माता रानी की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। सब्सक्राइब मेरा लड़की बहुत